यहीं पर पीछे उसकी लाश को पाया गया था, जहां से हम कल आपको दिखा रहे थे। अभी फिलहाल हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको यहीं से दिखा रहे हैं। और सड़क यहां से बहुत दूर नहीं है। अगर आप जूम करके देखेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए, जरा जूम करके दिखा दीजिए। ये देखिए सड़क और गाड़ी आपको यहां से दिख रही होगी। अब सवाल ये है कि जब गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ या गाड़ी के चलने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो एक लड़की जब यहाँ पर जल रही थी, तड़प रही थी, उस वक्त उसकी चीख पुकार किसी ने क्यों नहीं सुनी? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जिस क्षेत्र में अभी हम हैं ये वन आरक्षित क्षेत्र है, तो ये आम रास्ता नहीं है जहाँ पर हम अभी आए हैं। और जहाँ पर वन विभाग की चौकी हो, उस जंगल में उसके समीप या उसके बगल के रास्ते से कोई चुपचाप कैसे अंदर जा सकता है? वहां पर उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है और सच में आपको बीते 2 दिनों से लगातार दिखा रहा हूं। पहले मैंने आपको ये दिखाया कि 13 दिन से एक बेटी लापता है ढालवाला की और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगले ही दिन एक बुरी खबर आती है कि नटराज चौक से कुछ दूरी के आगे जो है जंगल में वन विभाग की चौकी के समीप ही जो है उसका शव मिलता है अधजला स्थिति में। और इस खबर को सुनकर सभी लोग चकित रह गए, हैरान हो गए, क्योंकि एक अंदेशा जताया जा रहा था कि 13 दिन हो चुके हैं तो आखिर वो किस स्थिति में होगी। लेकिन हुआ वही जिसका सभी को डर था और आखिर में विनीता की लाश यहाँ से बरामद होती है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बिल्कुल शून्य है अभी भी। हालांकि पुलिस ने जिस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति संदिग्ध था इसमें, जो विनीता का बॉयफ्रेंड था अर्जुन रावत जिसका नाम था, उसे जेल भेज दिया है, ऐसा पुलिस बता रही है। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं ये वही जगह है, ये वही लोकेशन है। पहले आप पीछे देख लीजिए, बड़े तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे मामले के बारे में। ये देखिए, ये नटराज चौक से 100-200 मीटर की दूरी पर आगे जब हम आ जाते हैं, देहरादून मार्ग है। ये देखिए मेन मार्ग है देहरादून जाने का। और बगल में ही अगर आपको दिख रहा हो तो वहां पे हरे रंग का आप देख रहे हैं, ये वन विभाग की चौकी है। और ये जो मार्ग है, जिस मार्ग पर अभी हम खड़े हैं, ये वन आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि ये वन विभाग का मार्ग है। वन के अंतर्गत ही आता है वन विभाग के। और ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, आम रास्ता नहीं है कि कोई भी आम व्यक्ति यहाँ अंदर चला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि विनीता भंडारी यहाँ गई कैसे? क्या उस अकेली लड़की को जाते हुए जो वन विभाग की चौकी है, जहां पर वन के कर्मचारी है, उन्होंने देखा नहीं? और अगर देखा तो उसको अंदर जाने क्यों दिया? और अंदर वो जा भी रही थी तो उससे पूछताछ क्यों नहीं की कि आप कहां जा रहे हैं और कौन हैं? बताया ये भी जा रहा है कि विनीता के हाथ में कुछ था, सामान था, एक पॉलिथीन या पन्नी जैसी बताई गई है, उसके हाथ में वो थी। और अगर थी तो फिर वन विभाग के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उससे सवाल क्यों नहीं किया? वो कैसे अंदर चली जाती है? अब दूसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि इस रोड पर लगातार जो है गाड़ियां जा रही हैं, पैदल भी लोग जा रहे हैं, वन विभाग की चौकी है और वहां पर कर्मचारी भी मौजूद हैं। और जहां पर विनीता की लाश मिली है, यहां से मात्र 100 से 150 मीटर आगे आप देख सकते हैं, मार्ग दिखा दीजिए। ये देखिए, यही वो मार्ग है जहां से अंदर हम लोग गए थे कल और आपको हमने दिखाया था। सड़क से मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो है विनीता की लाश मिली थी। अब सवाल तीसरा यहाँ पर यह है कि जब विनीता ने यदि सुसाइड किया है, उसने आत्महत्या की है, तो जब उसने अपने आप को आग लगाई तो क्या उसकी साइलेंट मौत हो गई? क्या वो चिल्लाई नहीं होगी? क्या वो चीखी नहीं होगी? और अगर वो चिल्लाई है, चीखी है, तो फिर यहाँ से आते जाते किसी भी व्यक्ति ने उसकी आवाज को क्यों नहीं सुना? और बड़ी बात यह भी है कि जब वन विभाग की चौकी और कर्मचारी यहाँ पर हैं, तो क्या उन्होंने उसकी आवाज को नहीं सुना? क्योंकि यदि कोई जल रहा है, तड़प रहा है, तो उसकी आवाज कितनी तेज होगी, उसकी तड़प कितनी तेज होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस पर भी प्रश्न चिन्ह ही लगा हुआ है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? जबकि अगर वो जलती और चिल्लाती, चीखती तो कोई ना कोई उसकी आवाज को जरूर सुनता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी इसमें हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ? हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया अभी भी कि ये सुसाइड है या कुछ और है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन जहां जहां पर सवाल खड़े होते हैं, हम वहां पर
सवाल खड़े कर रहे हैं और आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा मामला जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है। एक बार फिर से विनीता भंडारी मामले ने अंकिता भंडारी मामले का हमको कहीं ना कहीं जो है याद दिला दी है, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 6 दिन लापता उस बेटी को हुए थे, अंकिता भंडारी को, और जब उसका शव मिलता है तो सभी हैरान हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वहां भी लोग शंका जता रहे थे कि आखिर 6 दिन से लड़की लापता है तो वो सकुशल लौटेगी या नहीं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि 13 दिन तक जो है लड़की लापता रहती है, और जब उसकी सूचना मिलती है वो इस स्थिति में मिलती है कि सभी हैरान हो जाते हैं। वो इस दुनिया से तब तक अलविदा हो चुकी होती है। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और आगे से आपको दिखाएंगे, प्रयास करेंगे कि आप समझ पाएं। देखिए, ये आम रास्ता नहीं है, यहाँ पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। यहाँ पर वन क्षेत्र के लोग जाते हैं या उससे जुड़े व्यक्ति यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों विनीता को अंदर जाने से रोका नहीं गया? और जब वो अंदर चली गई तो क्यों उससे पूछताछ नहीं हुई? और बड़ा सवाल ये भी है कि जब विनीता ने अपने आप को जलाया होगा उस वक्त उसकी आवाज को किसी ने क्यों नहीं सुना? और एक बड़ा सवाल और है, जैसा कि विनीता के परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कोई पेट्रोल या डीजल या मिट्टी तेल की कोई बोतल वहां पर नहीं बरामद हुई है, ना ही माचिस वहां पर बरामद हुई है, तो आखिर उसने अपने आप को आग लगाई कैसे? ये क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, हाथी का डर यहाँ पर है, जंगली जानवर यहाँ पर आते हैं। लेकिन उस आगे चलते हैं, वहीं पर जहाँ पर ये शव मिला था आपको तस्वीरें दिखाएंगे अभी वर्तमान की। चलिए अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से कल हम आपको खबर दिखा रहे थे। ये देखिए, कल यहीं पर जो है तमाम पुलिस की गाड़ियाँ थी और ये निशान भी आप देख सकते हैं टायरों के, और जो फॉरेंसिक की टीम आई थी उनके ये मास्क हैं जो यहाँ पर अब पड़े हैं। अभी भी इस बात का सबूत है कि ये लोग यहीं से अंदर गए थे। और ये देखिए आगे यहीं पर पीछे उसकी लाश को पाया गया था, जहाँ से हम कल आपको दिखा रहे थे। अभी फिलहाल हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको यहीं से दिखा रहे हैं। और सड़क यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अगर आप जूम करके देखेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए, जरा जूम करके दिखा दीजिए। ये देखिए सड़क और गाड़ी आपको यहाँ से दिख रही होगी। अब सवाल ये है कि जब गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ या गाड़ी के चलने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, तो एक लड़की जब यहाँ पर जल रही थी, तड़प रही थी, उस वक्त उसकी चीख पुकार किसी ने क्यों नहीं सुनी? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जिस क्षेत्र में अभी हम हैं ये वन आरक्षित क्षेत्र है, तो ये आम रास्ता नहीं है जहाँ पर हम अभी आए हैं। और जहाँ पर वन विभाग की चौकी हो, उस जंगल में उसके समीप या उसके बगल के रास्ते से कोई चुपचाप कैसे अंदर जा सकता है? वहाँ पर उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया था? आज किसी लड़की ने यहाँ आकर आत्महत्या की है, कल कोई बड़ा आतंकवादी आकर यहाँ कोई गलत काम कर दे तो फिर कैसे जवाब देंगे? ये कोई भी बड़ी घटना को अंजाम कोई दे सकता है, तो क्यों आखिर चेकिंग नहीं की गई? क्यों उसको अंदर आने दिया गया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यदि विनीता को चौकी पर ही पूछताछ के लिए रोक लिया गया होता तो हो सकता था कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब जो है हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम इसलिए आए हैं आपको ये समझा दें, क्योंकि खबर तो हमने आपको कल दिखा दी है, लेकिन आपको स्पॉट पर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस सुनसान जगह पर अगर वो लड़की आई तो आई कैसे, और सड़क के इतने समीप होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ को, उसकी तड़प को किसी ने क्यों नहीं सुना? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहाँ पर उसकी बॉडी जली हुई मिली है उसके आसपास के क्षेत्र में आग नहीं लगी है। जहाँ पर उसकी बॉडी थी केवल वही क्षेत्र जो है जला है, वहाँ पर सूखे पत्ते हैं और एक पेड़ है, छोटा ही पेड़ है, वो पेड़ भी जला हुआ है। अब यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब उसने अपने आप को आग लगाई तो क्या वो एक जगह पर स्थिर रही? क्या इतनी आसानी से आग लगाकर किसी की मौत हो सकती है कि वो साइलेंट तरीके से एक जगह पर चुपचाप जलता रहे? क्या ये संभव है? जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है केवल वही एरिया जला हुआ है। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब अभी भी शून्य है। हालांकि उस लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इसमें संदिग्ध था, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। चलिए इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ पर जो आज विनीता के घर पर आई हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला उनियाल है और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ।
और इनके परिवार से मेरी पूरी संवेदना है। और जो भी हुआ ये एक तरह से तो पुलिस आपको आपको जानकारी कब इसकी जानकारी कब मिली? असल में मैं बाहर जा रही थी, मेरी बेटी विदेश से आ रही थी, तो मैं यहाँ नहीं थी, नई टिहरी जा रही थी काफ़ी दिनों से। तो मुझे कल रात ही पता लगा कि इनके साथ ऐसा कांड हो गया। अच्छा, आप ये बताइए सबसे पहले कि आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा विनीता के साथ? और दूसरा सवाल ये है कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, आपको लगता है? देखो, कार्रवाई तो पुलिस की तो बहुत लापरवाही है इसमें कि जब इन्होंने इसकी बच्ची की रिपोर्ट कर दी थी कि भाई वो बच्ची गायब हो गई है, तो उन्होंने फ़ोन को उसको वो कॉल रिपोर्ट जो उसकी कॉल आई थी, कॉल डिटेल के आधार पर उनको पकड़ना था, जिनकी कॉल उसको हुई है तो उनको पकड़ के फिर उनसे पूछताछ करते तो बच्ची मिल जाती। उन्होंने उस बच्ची को कहीं रखा इतने दिन तक, क्योंकि अगर कोई बच्ची भी अगर घर से भी जाती है तो देखो वो ऐसे इतने दिन नहीं रह सकती। अगर वो रही है तो किसी न किसी के साथ तो रही होगी वो बच्ची। ऐसा तो वो कहीं होटल में नहीं रह सकती, उसके साथ कोई ना कोई तो रहा होगा, ये किसी के घर में रही होगी। दूसरी बात है, उसको जब वो बच्ची मतलब उस पे वो जली है, तो जलने का पेड़ ही पेड़ क्यों जला? इसका मतलब उसे जलाया गया, क्योंकि जब भी हम आग लगाते हैं तो आग लगा के आदमी छटपटाता है, इधर उधर भागता है तो और चीज़ें जलती है ना, एक पेड़ ही क्यों जला? तो मुझे तो ये लगता है कि उस बच्चे को पहले बांधा गया है, उसका मुंह बांधा गया, ताकि क्योंकि आवाज़ भी वहाँ सड़क में सुन सकते थे अगर वो चिल्लाती। और दूसरा मुझे जंगलात वालों का मामला भी संदिग्ध लग रहा, वो ड्यूटी में नहीं थे। अगर वो ड्यूटी में होते तो वहाँ रोकते उन्हें जाने से, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई जा नहीं सकता बिना परमिशन के। और बिना परमिशन वाले क्षेत्र में अगर वो लड़की मर रही है तो इसके मतलब जंगलात का कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लग रहा। या तो उनको किसी को पता है कि ये सब चीज़ें हो रही है और वो चुपचाप इस मामले को दबा रहे हैं, कोई ना कोई बातें तो है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो पेट्रोल पंप पे अगर वो पेट्रोल ले गए होंगे, देखो आज मिट्टी तेल तो मिलता नहीं है किसी को आसानी से, मिट्टी की तेल वैसे भी आता नहीं, पहले आसानी से मिलता था, अब पेट्रोल भी नहीं मिलता, तो पेट्रोल कैसे लाई? पेट्रोल पंपों में इन्होंने देखना था, पुलिस ने देखना था, छानबीन करनी थी कौन पेट्रोल ले जा रहा है। अगर वही बच्चों में से कोई ले जा रहा था, उसकी फिर पूछताछ होनी थी उस टाइप से। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही हुआ है पुलिस की। जब रिपोर्ट करी थी इन लोगों ने, परिवार वालों ने, फिर इन्होंने 6 तारीख भी बताया कि भाई लड़की वहाँ पे हमें देखी गई, तो तब भी इन्होंने उसको उस मामले को बहुत अच्छे से लेना था, लेकिन इनकी तरफ से बहुत लापरवाही हुई, इसलिए इस बच्चे के साथ ऐसा कांड हुआ। और आज ढालवाला की इसी बच्चे के साथ नहीं हुआ, हर कल किसी और बच्चे के साथ हो सकता है। अब हम लोग भी सारे क्षेत्र के लोग डर गए कि भाई बच्चे के साथ ऐसा कैसा हुआ। सब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कैसे भेजेगा? ट्यूशन भेज रहे हैं, बच्चों के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो डर है ना, ये सबके लिए मन में डर है। तो देखो, मैं तो प्रशासन से यही कहूँगी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय सुबोध उनियाल जी हों, उनको भी उस क्षेत्र के हैं, जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के विधायक हैं, उनको इस मामले को वो करना चाहिए, उठाना चाहिए। और पुलिस वालों की जो भी लापरवाही उन्होंने की है, उनको इस चीज़ में इन परिवार वालों को साथ देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हमारे सांसद हैं जिस क्षेत्र के, तीरथ सिंह रावत जी, उनको भी इस क्षेत्र में के लोगों का साथ देके और जो मामला सही है उसको करना चाहिए। देखो, वो जिसने भी ये चीज़ करी है उस बच्ची के साथ, वो अपने आत्महत्या करती तो घर में फांसी लगाती, देखो घर में मरती, गंगा जी जाती, आग कोई जल्दी से नहीं लगाता, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और जल्दी से औरतें आग वाली बातें नहीं करती, और करती भी तो घर में ही लगाती अपने लिए आग, वो जंगल में जाके आग नहीं लगाती। तो मेरे तो यही निवेदन है, शासन हो प्रशासन हो, सबसे मेरी यही निवेदन है कि इस मामले को जांच की जाए और एसआईटी से जांच की जाए कि क्या हुआ है इस बच्चे के साथ। चलिए, वैसे भी सभी लोग कह रहे हैं कि इस मामले में शुरू से ढिलाई हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है तो पुलिस ही जान सकती है या उसके परिजनों को पता होगा। लेकिन अब जनता भी कह रही है और उसके परिजन भी ये कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर इस मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और विनीता के साथ आखिर क्या हुआ है। क्या उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या कर ली है, जैसा कि अभी तक संभवतः इस मामले को देखा जा रहा है, तो वो दृष्टि जो है वो आत्महत्या की ओर ले जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।